नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर आधा जो शेष भाग बचा हुआ है उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। जो हमने पिछली बार पढ़ा था शमशान, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी, और उस पर हमने जो पढ़ा था शमशान जो है वो जो मनुष्य से प्रेम करना चाहता है या फिर कोई मनुष्य उससे प्रेम करे, ऐसी वो क्या है कामना करता है, वो आशा रखता है कि कोई उसके लिए तड़पे, उसके लिए तरसे और उसके लिए रोए, ठीक है, और उसके प्रेम में पागल हो जाए, ठीक है, कोई उसकी प्रतीक्षा करे। ये सब क्या है शमशान के मन में ये आशाएं चल रही है, ये भाव पलप रहे हैं। मगर जब भी वो ये बातें करता है तो पहाड़ी जो है वो उसको मुस्कुरा देती है, एक व्यंग मुस्कुराहट उसके चेहरे पे होती है। तो ये ऐसे ही पहाड़ी से बातें करते रहता है तो एक क्या आता है शेव आता है, जिस छोटी सी भीड़ आती है, उसमें क्या है एक नवयुवक जो है रोता हुआ उनके साथ आ रहा है। वो अपनी पत्नी की लाश को लेके आ रहा है और वो बहुत फुट फुट कर रो रहा है अपनी पत्नी की लाश पर बैठकर, और कहता है कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, मैं तेरे बगैर जीवन कैसे बिताऊंगा, तुम मुझे बुला ले या फिर मैं ऐसे कुछ करूंगा कि मैं तेरे पास आ जाऊंगा। इस तरह से वो क्या है प्रलाप करता रहता है, रोता रहता है और इतना दुखी रहता है कि शमशान को जो है उस पर क्या है दया आती है, उससे सहानुभूति होती है, और वो क्या करता है उसको जो रोते हुए देखकर उसका भी मन क्या है भर आता है शमशान का। और ये कैसे सब क्रियाक्रम होने के बाद क्या है सभी लोग उसको लेकर चले जाते हैं। फिर शमशान को क्या है ऐसे जान पड़ता है कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, वो क्या है उसके बगैर मर जाएगा। दूसरे दिन जब वो आता है तो वो क्या है थोड़ा पहले दिन से भी ज़्यादा क्या है थका हुआ बूढ़ा दिखाई देता है शमशान को। और वो आकर जो नवयुवक है वो आकर क्या करता है जो अपनी पत्नी की राख होती है वो बटोरने लगता है और पागलों की तरह रोने लगता है। उसका ये रोना देखकर शमशान को बहुत ही दुख होता है और वो कहता है कि कोई मनुष्य भी इतना प्रेम कर सकता है, किसी की याद में इतना रो सकता है, इतना दुख मना सकता है, क्योंकि उसे भी क्या है कष्ट होने लगता है शमशान को। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, 3-4 दिन तो वो युवक आता है, ठीक है, उसके जो है शमशान में आता है, उसकी पत्नी के पास रो रो कर क्या करता है कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 3-4 दिन ऐसे ही होता है, बाद में क्या है उसका आना बंद हो जाता है। इसी तरह 3 वर्ष बीत जाते हैं। फिर जो शमशान के मन में जो है उस नवयुवक के बारे में क्या है एक सहानुभूति मन में रह जाती है। उसकी हमेशा क्या है वो पहाड़ी के पास उसकी कथा सुनाता रहता है कि किस तरह से वो रोता है, किस तरह से वो आंसू बहा रहा था और किस तरह से वो उसके वियोग में जल रहा था। नवयुवक अपनी पत्नी के युवक में कैसा जल रहा था और कितना अनुपम प्रेम था उसमें। ये इस तरह से के बातें वो जो है पहाड़ी के साथ कर रहा था और कहता है कि वो अवश्य जो है अभी तक क्या है आत्महत्या कर लिया होगा, अभी वो जीवित नहीं होगा। इस तरह ये बातें ऐसे करते रहते हैं। तो एक दिन क्या हो जाता है, फिर अचानक जो है शमशान को एक स्वर सुनाई देता है। वो स्वर जो है उसे थोड़ा जाना पहचाना मालूम होता है। तो वो क्या करता है देखता है तो वही नवयुवक जो है फिर एक शव को लेकर आ रहा है। तो वहाँ उसका ध्यान चला जाता है कि ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना नज़र आ रहा है, तो इसीलिए वो क्या करता है देखता है तो वो कौन था, वो नवयुवक था। और फिर उसके जो आंसू है, उसका जो रोना है और वो जो लाश को लेकर आ रहा था वो देखकर शमशान कहता है अब इसके ऊपर क्या कठिनाई आ गई, अब इसके ऊपर क्या दुख ईश्वर ने दे दिया उसे। इस तरह से जो है यहाँ तक शमशान देखता रहता है उससे रोता हुआ, उसी तरह जो पहले किस तरह से वो रो रहा था उसी तरह वो रो रहा है। और भीड़ क्या है छोटी सी भीड़ के साथ वो आ रहा है थका हुआ एकदम आंसुओं के साथ। तो यहाँ पर जो है जब वो बातचीत लोगों की सुनता है शमशान,
तो उससे जान पड़ता है कि उसकी दूसरी पत्नी जो है, उसने दूसरा विवाह किया था 3 वर्ष में, तो अब वो जो है दूसरी पत्नी उसकी मर गई है और इसीलिए क्या है, उस दूसरी पत्नी की लाश पर वो रो रहा है। और लोग कहते हैं कि इसके भाग्य में क्या है, पत्नी का सुख ही नहीं है करके इस तरह से लोग बातें करते हैं। वरना 5 साल में 2 पत्नियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो क्या है, ये बेचारा उम्र भर क्या ऐसे ही रहेगा। इस तरह से कुछ लोग बातें करते रहते हैं और ये शमशान जो है सुन रहा है। अब यहाँ तक हम लोग की कहानी हो गई थी। अब आगे पढ़ेंगे। आज भी युवक का हृदय अत्यंत करुणा था। आज भी उसकी चित्कारें हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बांधकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। फिर वो जो है लाश के करीब बैठकर जो है दर्द से रो रहा है, करुणा से रो रहा है और इतनी प्रलाप ज़ोर ज़ोर से आंसू बहा रहा है और कह रहा है कि क्या है, तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए। इससे जो पहले उसने जो राग छेड़ा था पहले जिस तरह से रोया था, ठीक है, जिस तरह से तड़प कर रो रहा था, उसी तरह फिर आज वो उसी करुणा से, उसी दुख से रो रहा है अपनी दूसरी पत्नी को याद करके। फिर कैसे जैसे क्या है, लोग उसे पकड़ते हैं, उसे दिलासा देते हैं, धार्स बांधते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। अब शमशान के जो मन में मनुष्य के प्रति जो प्रेम था, ठीक है, जो धारणा थी कि मनुष्य कितना प्रेम करता है, कितना वो किसी के लिए, किसी की राह में जो है, किसी के वियोग में जो आंसू बहाता है, कितना दुख सहता है प्रेम के कारण। तो ये जो भी बातें थी, अब जो है उसे थोड़ा उस बातों से निराश हो गया वो, क्योंकि इसने दूसरी शादी करके वो क्या समझा था, शमशान के पहली पत्नी के साथ ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। मगर ये दूसरी शादी किया तो थोड़ा शमशान को क्या हो जाता है, धक्का लगता है, मन को दुख होता है कि मनुष्य इतना जल्दी बदल भी सकता है। तो ये जो है बता रहा है। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की रात में टटोल टटोल कर विलाप करने लगा। संध्या समय वह फिर, मैं वापस एक बार पढ़ूंगी। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। लोट लोट कर करना अर्थात क्या, राख को जो है गले लगाना, ठीक है, अपने ऐसे करना या गले लगाना, ठीक है, मन में समा लेना। इस तरह से जो है वो लोट लोट कर रो रहा था। ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे वो अपनी पत्नी को गले लगा रहा है, ठीक है, उसकी राख को गले लगाकर ऐसे ऐसे लगा रहा है, चूम रहा है। तो ये लोट लोट कर अर्थात रोते हुए राख को अपने मन में समाना चाहता है उसको। तो ये जो है ऐसे कर रहा है। और मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। और कहता जा रहा है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मेरा साथ छोड़ोगी, मुझे इस तरह से छोड़कर चली जाओगी। ये जो पहला जो राग था, पहले जो प्रलाप करता था अपनी पत्नी के साथ, वही बातें फिर दोहरा रहा है, फिर बोल रहा है दूसरी पत्नी के लिए। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो तू मेरा साथ क्यों दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा? तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पहुँच दी। अब पहली पत्नी का नाम था सुकेशी। तो अब ये कहता है कि तूने जो है मेरे साथ एक मुस्कुराहट के साथ ही तूने क्या है, मेरी पत्नी जो पहली पत्नी थी उसका गम भुला दिया तूने, इतना मुझे तूने साथ दिया, तो अब मैं जीने लगा था थोड़ा सा। इस तरह से वो समझा रहा है। तुमने मुझे बीच मझधार अर्थात जीवन के इस जो सफ़र में है, यात्रा में जो है, तूने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया, तो कैसे मैं जी पाऊँगा?
इस तरह से वो कह रहा है। अगर तुझे ऐसे ही छोड़ के जाना था बीच रास्ते में, इस जीवन में के बीच राह पर, तो तुमने मेरा साथ ही क्यों दिया। ये इस तरह से प्रश्न वो अपनी दूसरी पत्नी से कह रहा है। ठीक है, तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पहुँच दी। अर्थात तो तूने अपने मुस्कुराहटों से, अपनी खुशी से जो है मेरे मन में जो सुकेशी के लिए प्रेम था वो क्या है, भुला दिया तूने। ठीक है, उसे दूर कर दिया और मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गया। इसका अर्थ ये है, तूने पहली पत्नी का क्या है दुख जो है, उसकी मृत्यु का दुख जो है मुझे तूने हंस कर खुशी से जो है भुला दिया था, और जो है मैंने तुम्हारे साथ जीवन बिताने का प्रयत्न करना शुरू किया था, फिर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया था। अब मैं मन से, शरीर से जो है तुम्हारा, प्राण से जो है मैं तुम्हारा हो गया था। तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगा। पहली पत्नी को उसने क्या कहा था, तुम ही मेरी जीवन थी। ठीक है, अब दूसरी पत्नी को कह रहे हो कि तुम ही मेरे प्राण हो। ये मनुष्य जो है कितना जल्दी बदल जाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि पहली पत्नी को उसने क्या कहा, तुम मेरी जीवन थी, मैं तुम्हारे बगैर जीवित कैसे रहूँगा, तुम्हारे बिना जीवन जो है अधूरा है मेरा। अब ये दूसरी पत्नी को कह रहा है कि तुम मेरे प्राण हो। ठीक है, कितने दिन जीवित रहेगी, मुझे अपने पास बुला लो, मैं अब इस संसार में नहीं रह सकूँगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी। ठीक है, अब कह रहा है सुकेशी जो थी वो कौन थी, मेरी अनुगामी। अनुगामी का अर्थ है आज्ञाकारी। ठीक है, वो मैं जो भी कहता था वो आज्ञा से उसका पालन करती थी और ऐसे ही जीवन बीत रहा था। तो वो सुकेशी क्या है, मेरी गामिनी थी सॉरी। इसीलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। अब यहाँ पर अनुगामिनी का अर्थ है कि वो मेरी आज्ञाकारी थी, मगर अब तुम तो जो थी मेरे साथ चलती थी, मेरे साथ कदम से कदम मिलाती थी। तो तुम मेरी क्या है, सहगामिनी का अर्थ है मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना। तो तुम मेरी सहगामिनी थी। हम तो दो शरीर एक प्राण थे, जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। अब वो कह रहा है कि हम दोनों क्या थे, दो शरीर थे मगर एक प्राण थे। अब प्राण ही चला गया तो ये शरीर, ये देह, ये जिस्म क्या फ़ायदे का है, इसका कुछ भी उपयोग नहीं है। मैं भी मरना चाहता हूँ तेरे साथ। तो इस तरह से ये कह रहे हैं। इसी तरह वह रोज़ आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, जिसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वह भी मिट गई। अब वो कहता है कि उसका जो रोना है, उसका जो दुख है, उसका जो विलाप है, वो जो शमशान देखता था, उस विलाप में, उस दुख में, उस आंसुओं में इतनी सच्चाई थी, इतनी गहराई थी कि शमशान के मन में जो एक थोड़ी सी लाइन, एक रेखा, जो संदेह था, जो शक था, वो भी क्या हो गया, मिट गया, उसके आंसुओं के कारण, उसके दुख के कारण, उसके विलाप के कारण। ठीक है, एक बार फिर शमशान उसके शोक की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। फिर शमशान को क्या है, उस नवयुवक के देह अर्थात उसके जो शव की, उसके लाश की जो है प्रतीक्षा करने लगा शमशान। क्यों? अब शमशान को निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि अब तो ये जीवित नहीं रहेगा, अब ये ज़रूर आत्महत्या करेगा या अपनी जान लेगा, किसी भी दूसरे तरीके से समझो। और क्या है, वो अब 2-3 दिन में ही क्या है, उसकी लाश अवश्य मेरे शमशान में आएगी, मेरे गोद में आएगी। ये उसे विश्वास हो रहा था। किसको? शमशान को। शमशान बराबर मन में यह साध सजाए बैठा रहा कि
कब वो उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे, ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछड़ने की आशंका न हो, पर उसका शव न आया, उसके उदय की लालसा बनी रही। अब वो चाहते हैं कि शमशान कब उसकी लाश आए और कब वो दो क्या वियोग अर्थात दो बिछड़ने वालों को मिलाए, दो प्रेमियों को मिलाए। कैसे मिलाएगा? क्योंकि दूसरी पत्नी भी क्या हो गई, मर गई है, और वो क्या है, शमशान में है, अर्थात वो शमशान में है और वो क्या है, शहर में है। तो जब उसकी लाश आ जाएगी तो वो भी क्या है, शमशान में आ जाएगा। तो इस तरह जो है दो मिलने वाले, प्रेम करने वाले मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसकी वो आशा बढ़ती जा रही थी, मगर ये जो आशा ही बनकर रह गई, और वो जो नवयुवक है वो क्या कभी आया नहीं। फिर वही ढेर चलता पड़ा, अर्थात वही रूटीन बढ़ने लगा। रोज़ किसी न किसी का जो है शव आता था, रोना धोना होता था, मनुष्य रोते थे, फिर दुखी होके चले जाते थे। ये क्या है, रोज़ का क्या हो गया था, रूटीन हो गया था। मगर शमशान को जो है किसी की प्रतीक्षा थी, उस युवक की प्रतीक्षा थी कि उसका शायद शव आ जाए, कल आए, परसों आए, 1 महीने बाद आए, मगर आए। ये उसकी प्रतीक्षा बढ़ती जा रही थी। शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण जगाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। अर्थात अब क्या है, थोड़ा क्या है, वो उदास हो गया था शमशान कि अब तक नवयुवक आया ही नहीं, वो जो नौजवान है वो आया नहीं। तो उसके जो शब्द थे, उस शब्द में जो स्वर था वो क्या हो गया, थोड़ा ढीला हो गया, थोड़ा स्वर उदासी में बदल गया। और पहाड़ी का मुस्कुराहट जो थी एक व्यंगात्मक थी, अर्थात उसमें उसकी मुस्कुराहट में एक व्यंग था, ठीक है, एक टाउंट कहते हैं वो था। तो ये उसे नज़र आ रहे थे शमशान को। 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए होंगे कि शमशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 2 वर्ष ही हो गए थे। पहली जो पत्नी थी वो अनुगामिनी थी, दूसरी थी वो सहगामी थी, ठीक है, और इन दोनों को मरे हुए 5 वर्ष हो गए थे। तो अब जो है 2 वर्ष के बाद, शादी के 2 वर्ष के बाद उसकी पहली पत्नी गुजरी, फिर 3 वर्ष के बाद उसकी दूसरी पत्नी गुजरी, फिर अब 2 वर्ष के बाद जो है उसकी अब कौन आया देखेंगे, ठीक है। 2 वर्ष बीत गए होंगे कि शमशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। अब 2 वर्ष के बाद जो है फिर शमशान के कानों में क्या है, एक स्वर जाना पहचाना सुनाई दिया। तो वो चकित रह जाता है, देखें, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो चकित हो जाता है, वो आश्चर्य हो जाता है जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। अब इस बार जो है उसकी तीसरी पत्नी, उसकी लाश को लेकर वो आया है कुछ भीड़ के साथ। पहली, दूसरी, अब तीसरी, वैसे ही उसी तरीके से कुछ भीड़ है और क्या है, आँखों में आंसू हैं और करुणा है, दुख है, ठीक है, वही विलाप है, वो सब चला आ रहा है वो अपनी तीसरी पत्नी के साथ। और ये क्या है, शमशान को क्या हो गया, एकदम आश्चर्य हो रहा है, एकदम वो चकित हो रहा है। उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। अब ये तीसरी जो है उसकी पत्नी, उसको वो जलाने के लिए आ रहा है। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि मनुष्य कितना मतलबी हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया है कि उसे किसी की मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करता। यहाँ पर क्या है, किसी के दुख के साथ वो नहीं मरता, मरने वाला चला जाता है, मगर मनुष्य क्या है, इतना स्वार्थी है कि उसके लिए जो है उसके दुख के कारण, उसके वियोग के कारण नहीं जी पाता। वो अपनी जीवन जो है मस्त में आराम से बिताना चाहता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है, 2 पत्नी मरने के बाद भी तीसरे पत्नी में भी क्या है, वो युवक क्या है, उसे भी जलाने, उसकी लाश को भी जलाने के लिए लाया है।
उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया होगा। अब शमशान सोच रहा है कि शायद मजबूरी से उसने क्या है विवाह किया है, कुछ भी कारण होगा जिसकी वजह से उसने विवाह किया, वरना वो 2 पत्नियों में इतना प्रेम करता था और उनके बगैर नहीं जीवित रह पाता था। अर्थात एक तो उसका जीवन थी तो दूसरा उसके प्राण थे, तो ऐसे होते हुए भी वो कैसे जी पाता था? ये तो कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से क्या है वो जी रहा है। ये मजबूरी के कारण ही क्या है उसने तीसरी शादी की है। पर उस युवक का विलाप सुना तो वो भ्रमित हो गया। अर्थात अब वो जो है तीसरे पत्नी के समय भी क्या है उसी तरह विलाप कर रहा है, उसी तरह रो रहा है, उसी तरह गंभीर हो रहा है, उसी तरह दुखी मना रहा है। ठीक है, तो अब इस बार जो है शमशान क्या हो जाता है, बहुत ही एकदम उसको क्या होता है, आश्चर्य नहीं, मन को एक ठेस पहुंच जाती है, एक धक्का लग जाता है। अब देखें आगे क्या होता है। आज भी उसका क्रदंत उतना ही करुणा था, आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी, आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। जिस तरह वो पहले चीखता था, रो रहा था, दुखी मना रहा था, तो विरह में जल रहा था, आज भी वो वैसे ही अपना राग छेड़ता हुआ आया था। अर्थात पहले 2 पत्नियों के साथ जो रोना धोना किया था, आज भी उसमें वही क्या था, दर्द था, वही करुणा थी, वही दुख था, वही आंसू थे। तो यहाँ पर वही कुछ भी क्या कहेंगे अलग नहीं था, सम्मान था। तीनों के लाश के सामने क्या है वो उसी दुखी के साथ, उसी दुख के साथ, उसी विलाप के साथ, उसी करुणा के साथ क्या है वो रो रहा था। तो कुछ तीनों में क्या है अंतर नहीं था। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर नहीं था। और वो दिखने में भी क्या है, पहले जिस तरह से वो पहली पत्नी या दूसरी पत्नी के दिखाई देता था, आज भी तीसरी पत्नी में वही समानता उसमें दिखाई दे रही थी, उसके अवतार से। ठीक है, उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। अब बातें वगैरह तो सब वही थी, मगर एक ही अंतर था, वो ये था कि वो ऐसी एक बात कर रहा था जिससे ये मानो पता चल रहा था कि उसका सच्चा प्यार क्या था, तीसरी पत्नी थी। अर्थात वो सच्चा प्रेम तीसरी पत्नी से कर रहा हो, तो ये उसकी बातों से पता चल रहा था। पहली 2 स्त्रियां का प्रेम बचपना था, नासमझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामी थी, तो तीसरी जो है अग्रगामिनी थी। ठीक है, पहले क्या है, पहले 2 पत्नियों से जो उसने विवाह किया था वो क्या था, उसका बचपना था, एक भूल जैसे समझ सकते हैं, नासमझी, बचपना, एक भूल, ऐसे वो बता रहा है कि 2 पत्नियों के साथ क्या एक भूल थी, एक बचपना था। मगर अब जो तीसरी पत्नी है वो उसका सच्चा प्रेम है, वो उसे सचमुच मन से चाहता है, सच में उससे प्रेम करता है। तो और वो जो थी वो क्या थी, अग्रगामिनी थी। अग्रगामिनी अर्थात उसको रास्ता दिखाने वाली, आगे क्या अच्छा है, आगे क्या बुरा है, उसे रास्ता दिखाने वाली, अर्थात पथ प्रदर्शक थी, अर्थात रास्ता दिखाने वाली कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, तो रास्ता दिखाती थी वो। तो उसे क्या कहते हैं, अग्रगामी। प्रश्न पूछा जाएगा, तीनों पत्नियों का क्या है व्यवहार, या उसे उन्हें 3 क्या नाम दिए गए, ऐसे ट्विस्ट करके पूछा जाएगा प्रश्न। आप लोगों को ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, एक तो अनुगामिनी, दूसरा सहगामिनी और तीसरा अग्रगामिनी। तो जो रास्ता दिखाती थी, तो जिसके बिना जो है वो एक कदम भी नहीं चल पा सकता है ये, या फिर उसके बिना जो एक कदम भी क्या है जीवित नहीं रह सकता, तो ये उसका सच्चा प्यार बता रहा था। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रदंत, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो। कटस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा था। अर्थात जो उसने पहले बातें की थी, पहली
पत्नी के समय, दूसरी पत्नी के समय वो क्या हो गई, वो याद रखे छोड़ा है, अर्थात उसे याद हो गई थी। वही फिर क्या कहेंगे डायलॉग या फिर वही वार्तालाप, वही वार्तालाप नहीं कहेंगे, वही बातें जो है फिर फिरा के कह रहा है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकूँगा, मेरा ये शरीर क्या काम का, अगर तुम नहीं हो तो मैं क्या करूँ इस जीवन में रहकर, तुम मुझे अपने पास बुला लो, या फिर मैं ऐसे कुछ करूँगा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये जो बातें रट रटाई थी, जो राग था, वो फिर तीसरी बीवी जो थी, तीसरी पत्नी थी, उस समय भी वो फिर वापस दोहरा रहा है, बार बार यही दोहरा। उसके मन में कुछ भावना नहीं है। अब तो शमशान को साफ दिखाई दे रहा है कि, और हम पाठकों को भी दिखाई दे रहा है कि उसके मन में न प्रेम की भावना है, न करुणा की भावना है, न विरह की भावना है, कुछ भावना नहीं है। सिर्फ ये ऐसे ही रटा रटाया बात कर रहा है, बोल रहा है, लोगों के सामने दिखा रहा है कि मुझे दुख है, ये दिखा रहा है। क्योंकि जो पहली पत्नी के समय बोला था वही दूसरी पत्नी के समय बोल रहा है, और जो दूसरी पत्नी के समय बोल रहा था वही तीसरी पत्नी के समय बोल रहा है। तो ये जो है हम पाठकों को भी पता चल रहा है, और ये शमशान को भी मालूम हो रहा है कि ये जो है बहुत ही झूठा और स्वार्थी मनुष्य है, जो क्या है किसी के लिए भी किसी के मरने की वजह कारण से है उसे दुख नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बनावटी है, ये स्वार्थी है, ये दिखावा कर रहा है। तो ये जो है शमशान को अब पता चल जाता है, उसके मन में कोई प्रेम भावना नहीं है, कोई करुणा नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को शमशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। अब जो शमशान के मन में मनुष्य के प्रेम के लिए जो भावना थी, वो इतनी प्रशंसा कर रहा था ना मनुष्य के प्रेम की, कि कितना अच्छा है मनुष्य, किसी के बिना रह नहीं सकता, कितना दुख उठाता है दूसरों के लिए, जो भी बातें थी, कितना प्रेम करता है, ठीक है, कितना साथ देता है, कितनी प्रतीक्षा करता है दूसरे की। तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसके जो वो गुण गा रहा था, अब जो है शमशान के मन में वो जो भावना है वो क्या हो गई, पत्थर बन गई। ये सब सारा दृश्य देख के क्या है, उसके सपने क्या हो गए, उसकी आशाएं जो है टूट गई कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी इंसान है। अब उसे पता चल रहा है, वो अवाक विमूढ़ सा देखता रहा, अर्थात वो आश्चर्यजनक देखता रहा कि ये कितने रूप ले रहा है, कितना बनावटी है ये मनुष्य, कितना झूठा है, उसे अब पता चल रहा है। और वो एकदम आश्चर्यजनक होकर ऐसे देखता रह रहा है, ठीक है। उसकी दृष्टि पथराई हुई थी, उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा। अब उसकी दृष्टि जो है पथराई अर्थात आश्चर्यजनक आंखें बड़ी करके देखना, तो वो जो है वो आश्चर्यजनक उसे देख रहा है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान ये कर क्या रहा है, कितना झूठा है। और वो क्या है, उसके मन में हो होकर एक प्रश्न उठ रहा है शमशान के। अब देखेंगे, अब जो प्रश्न उठ रहा है उसके मन में कि ये ऐसा कैसा हो सकता है मनुष्य। तो अब पहाड़ी क्या कहती है, देखें। पहाड़ी ने उसकी ये हालत देखी तो उस पर तरस खाकर बोली, सचमुच तुम बहुत मूर्ख हो। अब पहाड़ी जब उसका उसने जो ये दृश्य देखा, तो उसका जो आव भाव जो था चेहरे का, वो एकदम आश्चर्यजनक, एकदम दुखी, एक तरह से उदास टाइप से हो गया था। उसका ये जो उतार चढ़ाव है ये शमशान के चेहरे का, ये पहाड़ी ने देख लिया, और वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। अब जो इंसान प्रेम करता है, अब वो समझा रही है, वो शमशान को समझा रही है कि जो इंसान प्रेम करता है उसे क्या है, जीवन भी कम प्यारा नहीं, अर्थात वो जीवन बिताने के लिए कुछ ना कुछ अपना क्या है, क्या कहेंगे, बंदोबस्त कहेंगे, अपना जो है लक्ष्य प्राप्त करता ही है, कुछ ना कुछ उसका एक लक्ष्य रहता है जीवन बिताने के लिए। तो वो किसी भी मनुष्य के बिना रह सकता है, वो इतना स्वार्थी है, उसको क्या है, अपना जीवन प्यारा है, किसी और का जीवन प्यारा नहीं होता। वो सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पहाड़ी यही कहती है कि इंसान क्या है, इंसान प्रेम करता है
मगर किससे? जीवन से करता है। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने के ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। तो जीवन बिताने के लिए क्या है? वो वियोग विरह सब कुछ झेल लेता है, सब कुछ क्या है? सह लेता है, सब दुख सह लेता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? अपने आप से अधिक प्रेम करता है, दूसरों से नहीं करता। दूसरे मरे या जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ भी उसे दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। यहाँ पर पहाड़ी उसे यही समझाती है कि मनुष्य क्या है? बहुत ही स्वार्थी है। वो किसी के साथ नहीं, कोई मरता है तो उसके साथ मनुष्य नहीं मरता, वो मरने वाला चला जाता है, थोड़े दिन वो दुख मनाता है, बाद में क्या है? अपने जीवन खुद क्या है? गुजारने लगता है। तो इस तरह जो है मनुष्य जो है अपने आप से प्रेम करता है, किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। ये इस तरह से पहाड़ी उसको समझाती है। इसी के साथ जो है मेरा ये पाठ समाप्त होता है। आप लोग को अगर याद कर रखना है तो मैंने जो ये समझाया है उसे 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहानी है। और इसके साथ ही जब भी कोई प्रश्न आपको दिया जाए तो आप स्वंत वाक्य में जो है, खुद के वाक्य में उसका उत्तर लिखो, तो ज़रूर आप लोग पास होंगे। तो यही मैं आशा करती हूँ। इसके साथ ही आज्ञा चाहती हूँ। नमस्ते।